नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास में। चलिए जो है आज हम करने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके इस सेशन के अंदर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियोस पे, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए ये चैप्टर जो है हम पढ़ चुके हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस जिन भी एग्जाम्स में आ चुके हैं तो एक बार प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं, जिससे अपनी तैयारी क्या है और भी बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सरलतम एल्केन ज्ञात कीजिए। तो एल्केन जो है वो ज्ञात करना है हमें मीथेन, मीथीन, इथेन और इथीन। अब ये जो इथेन और इथीन लिखा हुआ है ये एथेन और एथीन भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे ही अपन इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं तो ये जो है वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इधर एथेन और एथीन भी लिखा हुआ है तो। ठीक है भाई, चलिए अब बताइए सरलतम एल्केन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है, एल्केन के बारे में। तो देखो एल्केन है तो एन क्या लगेगा, प्रत्यय, तो केवल एन वाले रख लो, बाकी के जो है डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि भाई एल्कीन के आ रहे हैं, तो ये तो एल्कीन है दोनों, तो ये गया और ये गया, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही कट हो गए। ठीक है भाई, अब देखिए ऑप्शन ए और सी में से तो सरलतम पूछा है। अब जो मीथेन है उसमें एक कार्बन के साथ अपने कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है भाई, मीथेन में। और एथेन में क्या होता है, तो एथेन के अंदर अपने 2 कार्बन जुड़े रहते हैं और कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, यानी कि C2H6। ठीक है भाई, और इसका क्या हो जाता है, CH4। तो सरलतम क्या है भाई, कम जो है इसके अंदर क्या है, अपने परमाणु है, कम परमाणु है, यानी कि इजीली ये टूट सकता है, तो इसीलिए अपना क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है। देखो एल्काइन के लिए हमने कौन सा सूत्र याद किया था, जल्दी से बताओ। एल्केन के लिए था, सबसे पहले एल्केन वाला लिखते हैं, CnH2n+2, ये था अपना एल्केन का। CnH2n ये किसका था, अपना एल्कीन का, और एल्काइन का क्या था अपना, CnH2n-2। ठीक है, तो अपन को इस वाले फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करना है। देखो लास्ट वाला फॉर्मूला रख लो। अब इससे देखेंगे कि अपने को क्या पूछा है कि एल्काइन किसको दर्शा रहा है। तो देखो अगर कार्बन के नंबर अपन ने 3 रखे, कार्बन के नंबर अगर अपन ने 3 रखे तो H2n-2, तो 3 से गुणा करेंगे 2 को, 6 - 2 यानी कि 4 आना चाहिए, तो C3H4 आना चाहिए इधर। तो ये तो क्या हो गया अपना, गलत हो गया भाई, C3H4 आना चाहिए कि नहीं। अब दूसरे वाले में देखो कार्बन की संख्या 5 रखी, अब 5 का दुगना क्या होता है, 10, और 10 में से 2 गए, 8 आना चाहिए, तो ये भी गलत है भाई। उसके बाद देखिए C3H8, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो 3 से दुगना करो जल्दी से, 6, और 6 में से 2 घटाओ 4, तो C3H4 आना चाहिए, तो ये तो H8 है, ये भी गलत हो गया। C4H6 में देखिए कार्बन की संख्या 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, 4 का दुगना कीजिए, 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा, 6, तो C4H6, यानी कि अपना ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं अपन CnH2n-2 से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे अपना क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये हमने जब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़े थे तब भी ये वाली चीज़ हमने आराम से डिस्कस की थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे मेजर जो गैस होती है, सबसे मुख्य गैस जो होती है वो कौन सी होती है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या आएगा अपना ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस है यानी कि सीएनजी मुख्यतः है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो क्या है? एथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो मीथेन जो है वो अपनी क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। और प्रोपेन और ब्यूटेन ये किस में आएंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन अपने एलपीजी में। किस में? प्रोपेन और ब्यूटेन अपने आएंगे एलपीजी के अंदर यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है भाई, तो क्या आएगा अपना? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। बहुत इजी से क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? तो बताइए जल्दी से, कितने कार्बन परमाणु? भाई फुलरीन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी, गुंबद के जैसी। कैसी? फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसका नाम फुलरीन क्यों दिया था? एक जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम पे इसका नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है भाई, चलिए इसमें कितने जो है कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं? तो C60 हमने पढ़ा था कि भाई कार्बन के 60, 70, 80 परमाणु जो है जुड़े रहते हैं। और सबसे पहले जो खोज हुई थी बकमिंस्टर फुलरीन की, उसमें कितने थे कार्बन के परमाणु? 60। तो क्या आएगा अपना? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो कार्बन के हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए अपर रूप पढ़े थे। एक थे अपने क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे कौन से थे? अपने अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन, ये सब पढ़े थे क्रिस्टलीय अपर रूप में। अब देखिए इसमें क्या पूछा है? त्रिविम संरचना के रूप में होता है। तो अगर आपको याद हो तो एक कार्बन कितने कार्बन से? 4 अन्य कार्बन से। कितने? 4 अन्य कार्बन से त्रिविम संरचना में जुड़ा रहता है, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कठोर रूप में। तो कौन सी संरचना थी वो? हीरा। क्योंकि ग्रेफाइट में तो कैसा? षटकोणीय संरचना बनाता है। किसमें? ग्रेफाइट में तो इस तरीके से षटकोणीय संरचना बनाता है ना भाई, तो ग्रेफाइट तो अपना आएगा नहीं। फुलरीन में कैसी बनाता है? तो पंचकोणीय और षटकोणीय दोनों, क्योंकि उसमें 32 फलक होते हैं। होते नहीं होते? 20 फलक षटकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। और फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये गलत हो गया। तो अपना क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि हीरा। तो त्रिविम संरचना का निर्माण करता है हीरे में। ठीक है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? आप पहले क्वेश्चन में ये देखा कीजिए कि क्या पूछा है। कहीं आप लोग बस देखा और पहला ही आंसर टिक कर दे। तो आपसे क्या पूछा है? कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो हीरा तो अपना भाई क्रिस्टलीय अपर रूप है, ग्रेफाइट ये भी अपना क्रिस्टलीय अपर रूप है, फुलरीन ये भी अपना क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो क्या आ जाएगा? बेंजीन। बेंजीन क्या है? कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। निम्न में से कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? देखो भाई, ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप है, तो बिल्कुल है, क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर हमने पढ़ा था, तो ग्रेफीन है। इसके बाद देखिए फुलरीन, तो ये भी है। कार्बोरेंडम ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, अब डायमंड यानी कि ये किसका कह रहा है? हीरे का कह रहा है। तो हीरा भी क्या है? अपना कार्बन का अपर रूप है। और कार्बाइन ये भी अपना कार्बन का अपर रूप है। तो क्या क्या? 1, 2, 4 और 5। तो देखिए कहाँ है? 1, 2, 4, 5 यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन करना है। सही कथन अपन को छांटने हैं, ट्रू स्टेटमेंट। देखिए, ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा है कि भाई कार्बन क्या है?
अधातु है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, ये विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो अपना ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का क्या है, कुचालक। तो मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंट बताया था, वो पेंसिल वाला, तो ये क्या है, अपना ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो जो अपना डायमंड है, हीरा है, ये क्या है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक है। तो अपना ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन डी सही है। तो क्या आएगा, यानी कि ए जो है अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, इधर ही देख के आप इधर ही टिक ना कर दीजिए, ये जो है आपको ऑप्शंस देखते हुए चलने हैं। ऑप्शन अच्छे से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अच्छे से पढ़िए, फिर उसका आंसर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो फुटबॉल जैसी संरचना कौन बनाता है, क्या ग्रेफाइट? नहीं भाई, ग्रेफाइट तो कैसी संरचना बनाता है, इस तरीके से षटकोणीय संरचना जो है वो बनाता है अपना ग्रेफाइट। तो ग्रेफीन तो ये भी नहीं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो भी कैसी होती है, षटकोणीय। देखिए हीरा तो वही त्रिविम संरचना बनाता है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो अपना क्या आ जाएगा, फुलरीन C60 फुटबॉल के जैसे गुंबद के आकार की ये संरचना बनाता है। तो अपना ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। आप देखिएगा इस चैप्टर से बहुत इजी और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आपके आते ही हैं, बहुत इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टॉपिक के अंदर से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि अपन को क्या छांटना है, फॉल्स स्टेटमेंट छांटना है। देख लो पहले ही, एथेनॉल कमरे के ताप पर एक द्रव है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या था अपना, C2H5OH, एल्कोहल है भाई ये अपना। तो देखिए कमरे के ताप पर क्या है, एक द्रव है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो अपन को तो असत्य छांटना है, इसको क्रॉस कर दिया। एथेनॉल जल में आंशिक रूप से विलय है। आपको पता है अल्कोहल मतलब दारू है, क्या आंशिक रूप से विलय, आप उसमें पानी डालोगे, सोडा डालोगे तो वो पूरी उसमें क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो यानी कि ये कथन क्या है अपना, असत्य है। अब थर्ड जो है वो भी देख लीजिए एक बार, कि एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है। तो जो अपनी कफ सिरप होती है इनमें क्या है, अल्कोहल मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में। तो ये तो अपना ट्रू स्टेटमेंट है। फिर देखिए एथेनॉल एक अच्छा विलायक है, तो वही जो अपना एथेनॉल है वो अच्छा विलायक है। आपने देखा होगा कोई चीज़ उसमें घोलेंगे तो आसानी से घुल जाती है। तो अपना इसीलिए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघनित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एथेन। तो क्या पूछा है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में अपनी कौन सी होती है, मेथेन। कौन सी, मेथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है अपना CH4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन से, एसीटोन के वाष्पन से, कपूर के ऊर्ध्वपातन से, मक्खन के पिघलने से। अगर आपको याद हो, भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए थे आपको, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में बोला था कि जितनी भी ऐसी विधियां हैं ऊर्ध्वपातन की, वाष्पन की, संघनन की, ये सारी कैसी है, भौतिक परिवर्तन, यानी कि नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है भाई, अब इन तीनों में नए पदार्थ का निर्माण क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब अपन से क्या पूछा है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन पूछा है। तो अब देखिए कोयले के दहन से, कोयले में क्या है अपना कार्बन, कोयले को दहन कीजिए, किसकी उपस्थिति में दहन करते हैं अपन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनाया था इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने बनाया। तो भाई नया पदार्थ बन गया, तो ऑप्शन ए क्या है अपना राइट आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि एसीटोन के वाष्पन से, वाष्पन में क्या है, उड़ जाता है, तो केवल उसकी क्या बदली, अवस्था ही तो बदली। ठीक है भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है। तो परत के रूप में कौन व्यवस्थित होता है, आपको इस तरीके से संरचना बना के बताई थी कि नहीं बताई थी, इस तरीके से परत का निर्माण करता है भाई।
बताई थी नहीं बताई थी? तो ये किसकी संरचना है आपकी? ये है ग्रेफाइट की। किसकी? ग्रेफाइट की, जो कि कैसा होता है? चिकना होता है, फिसलनशील होता है और विद्युत का सुचालक होता है। तो अपना क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट जो है आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेयॉन 12 का सूत्र है, ये आपको सिखाया था मैंने, कैसे? x, y और z लिखो, इस तरीके से सिखाया था। x के नीचे अपन ने क्या लिखा था? कार्बन की संख्या -1। y के नीचे क्या लिखा था? हाइड्रोजन की संख्या +1। ठीक है, और z के नीचे अपन ने क्या लिखा था? फ्लोरीन की संख्या। तो देखो, फ्लोरीन की संख्या कितनी आनी चाहिए अपन की? 12। अब देखो इधर से रखो, ये 2, ये 1 और ये 0। ठीक है, तो अब 2 यानी कि फ्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए अपने पास? 2 होनी चाहिए। तो देखो इधर फ्लोरीन जो है किधर? 2 कहाँ है? तो इसमें तो फ्लोरीन है ही नहीं, तो ये तो हो गया गलत। इसके बाद देखिए, इसमें 3 है तो ये गलत, और इसमें तो 1 ही है तो ये गलत। तो वैसे तो अपना ये आ गया, लेकिन और भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या +1। अब हाइड्रोजन की संख्या 0 है, यानी कि +1 करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब कार्बन की संख्या -1, तो जब अपन 1 में से 1 घटाएंगे तभी तो अपना क्या आएगा? 0 आएगा भाई। 1 में से 1 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। अब कार्बन की संख्या अपने पास फॉर्मूला में कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखो कार्बन की संख्या 1 है अपनी, तो इसीलिए अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इस तरीके से लिखेंगे और ये वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। इसका उल्टा करके भी पूछ सकता है और इस तरीके से रिवर्स करके भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन बनाते समय बर्तन को तली के बाहर से काली होना दर्शाता है। भाई आपने देखा होगा चूल्हे वूल्हे पे जब बर्तन रखते हैं, उधर खाना पकाते हैं, तो वो काले हो जाते हैं बाहर से। तो उसका क्या रीज़न है? ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है। तो भाई जो ईंधन है वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करता है? उसको तली को जो है काला कर देता है। प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिली, प्रॉपर तरीके से वो जल नहीं पा रहा, तो इसीलिए वो क्या करता है? उस तली को काला कर देता है। तो अपना ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आप लोगों के अब देखिएगा कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स हो रहे हैं, एनसीईआरटी से आपके सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग, मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, उससे सीधे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में अब आने लगे। अगर आप भी आगे भी कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी के घटक है किसके? लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटक पूछा है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटक कौन कौन से? अपने कौन कौन से बताए थे आपको? प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन कौन से? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है भाई, तो अपना क्या आ जाएगा? देखिए प्रोपेन ये रहा और ब्यूटेन ये रहा, तो 3rd and 4 देखिए कहाँ है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। मीथेन जो है वो तो किसका घटक है? अपन का प्राकृतिक गैस का। ठीक है, किसका? प्राकृतिक गैस का, यानी कि सीएनजी का। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3rd and 4th, तो यानी कि ऑप्शन बी अपना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। तो इस तरीके से अपन बेंजीन की संरचना बनाते हैं भाई, इस तरीके से बेंजीन जो है अपना बनाया जाता है। अब इस बॉन्ड की जगह अपन इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, इधर एक बीच में क्या कर देते हैं? इस तरीके से गोला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6 जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए निम्न में से कौन सी वस्तु प्रघात वर्ध्यता प्रदर्शित करती है? प्रघात वर्ध्यता या फिर आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? कि भाई जिस पे अपन चोट करें और वो पतली चादर के रूप में बन जाए उसे अपन बोलते हैं प्रघात वर्ध्यता या फिर आघात वर्ध्यता। अब देखिए, क्या कोयले को आप पीट के एक चादर बना सकते हो? तो नहीं बना सकते। कोयले को कैसा होता है? भंगुर प्रकृति का होता है, आप उसको गिराएंगे तो भी टूट जाएगा वो।
तो क्या है, इससे अपन नहीं बना सकते। क्या पेंसिल लेड यानी कि आपके पेंसिल की जो नोक है, क्या वो आपकी प्रघातवर्धकता प्रदर्शित करती है? तो आप देखिएगा पेंसिल की नोक को एक बार तोड़ के देखिएगा किसी चीज़ से, तो वो भी भंगुर प्रकृति की होती है, वो भी इस तरीके से बिखर जाती है। तो अपना ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, सल्फर, तो सल्फर क्या है, अपनी गैस है। अब क्या आप इसमें चोट मार सकते हैं? तो नहीं मार सकते, तो इसीलिए अपना क्या हो जाएगा, आयरन यानी कि लोहा Fe क्या है, अपना आयरन है। इसको आप कितना भी पीटिए और पीट पीट के इसकी चादर बना लीजिए, तो इसमें प्रघातवर्धकता का गुण जो है वो पाया जाता है। और ये चीज़ हमने मेटल नॉन मेटल के अंदर भी पढ़ी है। देखो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो उपयोग है वो होता है, इसको अपन क्या भी बोला था, फ्रेयॉन भी बोला था। एरोसॉल स्प्रे बनाने में, तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये आएगा। ऑप्शन भी देखिए, विलायकों के रूप में, तो ये भी अपना सही है। ऑप्शन थर्ड देखिए, प्रशीतकों के रूप में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तो ऑप्शन सी भी अपना सही है। तो यानी कि तीनों ही अपने क्या है, सही है। तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, फ्रेयॉन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है यूज इन तीनों में ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ये अपन ने एनवायरमेंटल इफेक्ट के अंदर भी पढ़ा है कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, उसकी थिनिंग जो हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद कीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर जो है अपनी कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, इसकी थिनिंग जो है वो होती जा रही। तो ओजोन लेयर को अफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC। तो अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो देखो, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, अपनी CNG। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या है, आपका मिथेन। क्या है, मिथेन, मैथेन, कुछ भी लिखा हुआ हो सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पेंसिल का लेड है, तो आपको बताया कि जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। बताया था आपको, तभी वो चिकने होता है ग्रेफाइट, इसीलिए जो है आप उससे लिख पाते हैं। ठीक है भाई, और चिकना है, फिसलनशील है, इसीलिए अपन उसको जो है आगे लिखते हुए बढ़ा सकते हैं। तो अपना क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है भाई, ग्रेफाइट जो है षटकोणीय होता है, जो एक परत का निर्माण जो है ये करता है, इस तरीके से संरचना में ये व्यवस्थित रहता है। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, तो बताइए कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा है, अप्रॉक्सीमेट 90%। कितनी, 90%। तो आपको बताया था कि सबसे घटिया किस्म का कौन सा होता है, पीट, और सबसे बढ़िया किस्म का कौन सा होता है, अपना एंथ्रेसाइट। तो ऑप्शन डी क्या है, अपना राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है लगभग 90%। इसको जलाने पे जो है धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। ठीक है, चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो फुटबॉल जैसी संरचना अपना कौन बनाता है, तो ये बनाता है अपना फुलरीन। फुलरीन, क्या, फुलरीन, फुलेरीन, कुछ भी आपके दिया हो, तो फुलरीन C60 जो है आपके फुटबॉल जैसी संरचना बनाता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, C60 फुलरीन। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।